नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार की राजनीति बदलने वाली है? आज पूरे दिन हम इस सवाल पर बात करते रहे हैं और लगातार हम उन कयासों पर बात करते रहे हैं, जो संभावनाएं नजर आ रही हैं उस पर बात करते रहे हैं। और बड़ी खबर हमने आज आपको दी है, भारत लाइव ने दी है कि बिहार की राजनीति बदलाव की ओर बढ़ रही है। बिहार के सियासी समीकरण बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, कई संयोग हुए हैं आज। वैसे राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन कई संयोग हुए हैं आज। और हमारी जो खबर है वो इस बात पर आधारित है। इस वक्त हम बिहार की सबसे बड़ी सियासी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर यह है कि अब न नीतीश कुमार जहर पिएंगे, न ही उपेंद्र कुशवाहा जहर पिएंगे। बिहार की ये दोनों बड़े नेता जहर पीने को तैयार नहीं हैं। अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियों में ये दोनों नेता फंसे हुए हैं, लेकिन अब ये जहर पीने को तैयार नहीं है। अब अपनी मजबूरियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। कम से कम इन दोनों पार्टियों से, जो रालोसपा और जेडीयू के अंदर खाने से हमारे पास जो खबर है वो यही खबर है। जेडीयू और रालोसपा के सूत्रों के हवाले से यही जानकारी है कि दोनों नेता साथ आने जा रहे हैं। और हम संयोगों की बात कर रहे हैं। देखिए क्या क्या संयोग हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले, यानी जब आप खबर देख रहे होंगे उससे ठीक कुछ घंटे पहले, नीतीश कुमार देर शाम जेडीयू के दफ्तर पहुंचे थे। जेडीयू दफ्तर में उन्होंने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। और उनके जो खासम खास माने जाते हैं, जो पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ इस बैठक में वो लोग भी मौजूद थे। अशोक चौधरी मौजूद थे, आरसीपी सिंह मौजूद थे और पार्टी के दूसरे तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पार्टी के कई सांसद मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, पूर्व विधायक मौजूद थे। और इस बैठक के बाद जाहिर है ये कयास लगे, क्योंकि कई संयोग हुए हैं। नीतीश कुमार आज ही पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अचानक सरप्राइज देते हैं और पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं, मीटिंग होती है। हालांकि इस बैठक के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बैठक कार्यकर्ताओं को लेकर बातचीत थी, समीक्षा थी, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है ये बैठक कार्यकर्ताओं से बातचीत वाली बैठक तो नहीं थी। एक संयोग कि नीतीश कुमार आज जाते हैं जेडीयू दफ्तर और बैठक करते हैं अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। दूसरा संयोग ये कि जब नीतीश कुमार बैठ जाते हैं जेडीयू दफ्तर, उससे ठीक पहले, जो हमारे पास जानकारी है उससे ठीक कुछ देर पहले मीटिंग होती है जेडीयू के प्रवक्ताओं की। जेडीयू के जो बड़े नेता हैं और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर। यह दूसरा संयोग है। और एक तीसरा संयोग ये है कि आज ही ये खबर आई है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा साथ आ सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच बात हुई है, मुलाकात हुई है और ऑफ द रिकॉर्ड दोनों पार्टियों के कुछ नेताओं ने इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ, बातचीत चल रही है और बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। तो यकीन मानिए बिहार की राजनीति बदलने वाली है। अब हम इस बैठक के बारे में आपको बता देते हैं। इस बैठक के अंदर से जो खबर हमारे पास है वो खबर यह है कि यह बैठक कार्यकर्ताओं वाली बैठक नहीं थी। इस बैठक में नीतीश कुमार ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को, जैसे चिराग पासवान ने कभी अपनी पार्टी की बैठक में कहा था कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, ठीक उसी तरह जेडीयू ने भी, जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार ने भी इस बैठक में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से यही कहा है कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। खबर तो यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में एंट्री को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा के साथ दोस्ती को लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन जो पुख्ता जानकारी सूत्रों के हवाले से, हालांकि देखिए हमारे पास कोई बयान नहीं है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, तो हम सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। हम तक जो जानकारी पहुंची है वो जानकारी यही है कि इस बैठक में नीतीश कुमार ने किसी भी स्थिति और परिस्थिति के लिए जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है। तो बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है आप समझ सकते हैं। जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते तल्ख हैं, ऐसी खबरें अंदर खाने से लगातार आ रही है। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को, जेडीयू को अपनी हैसियत बता रही है, ऐसी खबरें भी लगातार आ रही हैं। और खबरें सिर्फ नहीं हैं, सिर्फ कयास नहीं है, बल्कि राजनीति का घटनाक्रम भी इसी ओर इशारा करता है कि बीजेपी चूंकि बड़े भाई की भूमिका में है और बीजेपी बार बार नीतीश कुमार को यह एहसास दिला रही है कि देखिए हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, सरकार में हमारी हैसियत बड़ी है और गठबंधन में हमारी हैसियत बड़ी है। सरकार बनने के बाद जितने महत्वपूर्ण पद थे
उसमें से ज़्यादातर पद, चाहे विधानसभा अध्यक्ष का पद हो, दो डिप्टी सीएम का पद हो, वो बीजेपी के खाते में चला गया। कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय थे जो बीजेपी के खाते में चले गए। खबर यह भी आई कि जो बीजेपी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहती है, जबकि जेडीयू को इससे परहेज रहा है। जेडीयू 7 निश्चय 2 के एजेंडे पर काम करने वाली है। जेडीयू के नेता भी दबी जुबान में कहते हैं कि भाई कंटिन्यूटी में सरकार चल रही है, और अब तक तो सरकार ऐसे ही चल रही थी, अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की क्या जरूरत है। लेकिन बीजेपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी राम मंदिर को लेकर और अपने एजेंडे को लेकर बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। बिहार में उन एजेंडों को स्थापित करना चाहती है। बीजेपी का प्लान यही है। राम मंदिर को लेकर तो कार्यकर्ताओं को बाकायदा टास्क दिया गया है कि आप घर घर से चंदा जुटाइए। तो जाहिर है जब ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां होती हैं तो परसेप्शन यही है कि नीतीश कुमार ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों में असहज हो जाते हैं। तो सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए राजगीर से भी लौटे हैं। एक संयोग यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर से लौटे हैं, और एक परसेप्शन यह भी है कि नीतीश कुमार जब राजगीर से लौटते हैं तो बिहार को एक सरप्राइज देते हैं। तो क्या नीतीश कुमार इस बार बिहार को बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच डील फाइनल है, ऐसी खबरें हैं। हालांकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक बात साफ न हो जाए, दोनों पार्टियों के नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं हैं, और हम भी बहुत जोखिम नहीं लेना चाहते। जो खबरें हैं उसी आधार पर हम बात करना चाहते हैं। हमारी जो बात दोनों पार्टियों के अंदर के सूत्रों से हुई है उसी आधार पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बदलाव सिर्फ इस हद तक सीमित है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा साथ आ जाएंगे, या फिर बदलाव इस हद तक भी होगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते अलग हो जाएं, नीतीश कुमार और बीजेपी अलग हो जाए। देखना होता है छोटा बदलाव होता है या बड़ा बदलाव होता है। बदलाव की इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन यकीन मानिए बदलाव होने जा रहा है। इतनी सियासत तो आप भी समझते हैं, और हमारी जो खबरें हैं, जितनी सटीकता के साथ हम आपको खबरें बता रहे हैं, लगातार हम आपको इंटरव्यू दिखा रहे हैं, बयान सुनवा रहे हैं, और अंदर खाने से जो खबरें ढूंढ कर ला रहे हैं, उससे भी बहुत कुछ आप समझ पाएंगे। भारत लाइव के साथ अपना प्यार, सहयोग और समर्थन बनाए रखिए। बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। खेल अभी बिहार की राजनीति में बाकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।